लॉन्गे ने जानबूझकर पानी के बड़े घड़े में छलांग लगा दी और ऐसा दिखाने लगा मानो वह गलती से डूब रहा हो। लेकिन उसकी यह छोटी सी चाल उसके गुरु को कैसे धोखा दे सकती थी। जब उसने देखा कि गुरु बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं तो उसने अपना सबसे खास हथकंडा अपनाया। कुछ ही देर में उसके हाथ पैरों की छटपटाहट बंद हो गई। गुरु घबरा गए और उन्हें लगा कि उनका शिष्य सचमुच तैरना नहीं जानता। वे तुरंत उसकी मदद करने आगे बढ़े, लेकिन अगले ही पल लॉन्गे ने गुरु को खींचकर पानी के घड़े में गिरा दिया और खुद फुर्ती से घड़े से बाहर निकल आया। इतना ही नहीं, उसने गुरु को कुछ खरी खोटी भी सुना दी और बिना पीछे देखे वहां से भाग गया। थोड़ी देर बाद गुरु भी घड़े से बाहर निकले। उन्होंने देखा कि उनका शिष्य सिर्फ डेट पर जाने के लिए उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, इसलिए गुरु ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। जैसा कि होना ही था, डेट से लौटने के बाद लॉन्गे को गुरु की सजा मिली। उसे आदेश दिया गया कि 1 घंटे के भीतर घड़े का सारा पानी ऊपर रखे लकड़ी के टब में भरना होगा। अगर वह यह काम पूरा नहीं कर पाया तो उसे 1 महीने तक एकांतवास में रहना पड़ेगा। ये कहकर गुरु पास ही लेट गए और सो गए। जब गुरु के खर्राटों की आवाज आने लगी तो लॉन्गे ने फिर अपनी चालाकी दिखानी शुरू कर दी। उसने पास रखा बड़ा पानी का डोंगा उठाया और घड़े का पानी लकड़ी के टब में भरने लगा। उसे लगा कि उसकी यह तरकीब बिल्कुल परफेक्ट है और किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि गुरु उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। जब लकड़ी का टब पानी से भरकर छलकने लगा तो चालाक लॉन्गे ने कमर पकड़ ली और थका हुआ होने का नाटक करने लगा। उसने गुरु से कहा कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है। यह सुनते ही गुरु ने 2 बड़े बर्तन निकाले और उसे आदेश दिया कि अब टब का सारा पानी वापस घड़े में भरकर डालो। बेचारा लॉन्गे मजबूर होकर ऐसा करने लगा। सच ही कहा गया है, दूसरों को धोखा देने की कोशिश में अक्सर अपना ही नुकसान हो जाता है। उसकी चालाकी आखिर उसी पर भारी पड़